छठ पूजा। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन भक्तजन नदी या किसी पवित्र जलाशय में स्नान कर पवित्र गंगा जल घर लाते हैं। घरों की पूर्ण सफाई की जाती है, जो बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की पवित्रता का प्रतीक है। इसके बाद शुद्ध भोजन लौकी कद्दू भात ग्रहण कर व्रत की शुरुआत की जाती है। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन खरना में एक दिन का उपवास शामिल होता है, जो शाम को धरती माता की पूजा करने के बाद तोड़ा जाता है। भक्त गुड़ चावल की खीर और फल चढ़ाते हैं और प्रसाद को परिजनों के साथ साझा करते हैं। कठोर उपवास और अनुष्ठान सूर्य देव के प्रति शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। संध्या वेला में व्रती घाटों पर एकत्र होते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। लोकगीतों की मधुर ध्वनि और दीपों की ज्योति वातावरण को दिव्यता से भर देती है। रात्रि में कोसी भरना की रस्म के साथ उत्सव मनाया जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अंतिम दिन प्रातः व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं और सूर्य देव से परिवार के स्वास्थ्य समृद्धि व कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद व्रत का समापन प्रसाद ग्रहण और सभी में बांटकर किया जाता है। यही छठ का चरम क्षण होता है, जब भक्ति तपस्या और आनंद तीनों का एकाकार हो जाता है। इसके इतिहास की अगर बात करें, इस त्योहार का उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। रामायण में सीता द्वारा सूर्य षष्ठी या छठ पूजा रामायण में वर्णित है कि रामराज्य की स्थापना के दिन सीता ने छठ पूजा सूर्य षष्ठी संपन्न की, जबकि महाभारत में कुंती पांडवों की माता ने लाक्षागृह से भागने के बाद गंगा के तट पर यह पूजा की थी। सूर्य देव और देवी छठी मैया को समर्पित छठ महापर्व भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक। यह प्राचीन त्योहार न केवल बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल की धरती पर, बल्कि मॉरिशस फिजी सूरीनाम संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड और विश्व के अन्य हिस्सों में भी प्रवासी भारतीयों द्वारा पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए बहुराष्ट्रीय नामांकन पर विचार विमर्श आयोजित किया। छठ महापर्व का प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय नामांकन भारत की सांस्कृतिक पहचान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को द्वारा मान्यता मिलने से भारत की जीवंत परंपराएं, सार्वभौमिक मूल्य और सांस्कृतिक कूटनीति वैश्विक स्तर पर सशक्त होगी। यह न केवल प्रवासी भारतीयों में संस्कृति गर्व को बढ़ाएगा, बल्कि साझा